भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं करती बल्कि देश के लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाती है। साल 2001 में एक ऐसी ही आंधी आई थी जिसने बॉलीवुड के सारे समीकरण बदल कर रख दिए थे। डायरेक्टर अनिल शर्मा और सुपरस्टार सनी देओल की जोड़ी ने मिलकर एक ऐसी महागाथा लिखी थी जिसका नाम था गदर, एक प्रेम कथा। उस वक्त थिएटर्स के बाहर ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर लोग आए थे। हैंडपंप उखाड़ने की आवाज़ से लेकर अशरफ अली तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा वाले डायलॉग पर जो तालियां बजी थी उसकी गूंज आज भी सिनेमा लवर्स के कानों में गूंजती है। फिर आया साल 2023, पूरे 22 साल बाद, जब लोगों ने सोचा कि तारा सिंह की कहानी शायद अब इतिहास बन चुकी है, तब मेकर्स ने गदर 2 का ऐलान किया। कई लोगों ने कहा कि सीक्वल नहीं चलेगा, दौर बदल चुका है, लेकिन जब तारा सिंह ने दोबारा स्क्रीन पर कदम रखा और इस बार हथौड़ा नहीं उठाया तो पूरे देश के थिएटर्स सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक स्टेडियम में बदल गए। फिल्म में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके यह साबित कर दिया कि तारा सिंह का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। और अब कहानी के इस मोड़ पर मेकर्स एक और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर मुहर लग चुकी है, गदर 3 आ रही है। गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद ही स्टूडियोज और डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस बात को साफ कह दिया था कि तारा सिंह का सफ़र यही नहीं थमेगा। हालिया रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम बहुत ही गंभीरता से चल रहा है। अनिल शर्मा का कहना है कि वो सिर्फ गदर के नाम पर पैसा कमाने के लिए कोई भी जल्दबाजी में फिल्म नहीं बनाएंगे। गदर 3 की कहानी पर महीनों से रिसर्च चल रही है और ताकि दर्शकों को वही पुराना इमोशनल, वही ड्रामा और वही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन दोबारा परोसा जा सके। सनी देओल ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी और वो अपनी बाकी फिल्मों जैसे सफ़र और लाहौर 1947 के बाद पूरी तरह से तारा सिंह के किरदार में ढलने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा और मुख्य सवाल जो हर फैन के दिमाग में घूम रहा है, इस बार कहानी क्या होगी। गदर 1 में तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को लेने पाकिस्तान गए थे। गदर 2 में वो अपने बेटे जीते को बचाने के लिए सरहद पार गए। तो क्या गदर 3 में वो भी फिर से पाकिस्तान जाएंगे। कुछ समय पहले एक मज़ेदार इंटरव्यू में सनी देओल ने हंसते हुए कहा था कि पहले पार्ट में पत्नी को लाया, दूसरे में बेटे को लाया, तो क्या अब तीसरे पार्ट में पोते की बहू को लाना पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हालांकि यह एक मजाक था, लेकिन फिल्म के अंदरूनी टाइमलाइन को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि गदर 3 की कहानी गदर 2 के ठीक बाद के सालों से आगे बढ़ेगी, यानी इस बार फिल्म का बैकड्रॉप 1980 के दशक के अंत या फिर 1999 के दौर का हो सकता है। कुछ रिपोर्टर्स की माने तो फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किसी बड़े ऐतिहासिक टकराव या कारगिल युद्ध जैसी परिस्थितियों के आसपास की कहानी बुनी जा सकती है। जैसे तारा सिंह एक बार फिर देश और अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़े होंगे। फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। सनी देओल के बिना तो गदर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए वो तारा सिंह के रूप में लीड रोल में होंगे। उनके साथ अमीषा पटेल सकीना के किरदार में और उत्कर्ष शर्मा चरणजीत उर्फ जीते के रूप में वापस लौटेंगे। लेकिन फैंस के मन में यह उत्सुकता है कि इस बार विलन कौन होगा, क्योंकि पहले पार्ट में अमरीश पुरी ने अशरफ अली बनकर जो खौफ पैदा किया था उसे भुलाना नामुमकिन है। दूसरे पार्ट में मनीष वाधवा ने मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन फिल्म के अंत में तारा सिंह ने उनका अंत कर दिया था। अब चर्चा यह है कि गदर 3 में हामिद इकबाल का बेटा या उनका कोई करीबी जनरल तारा सिंह से अपना पुराना बदला लेने के लिए भारत की सरजमीं पर कदम रखेगा। यही विलन इस बार और भी ज़्यादा शातिर और ख़तरनाक होने वाला है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। गदर 2 में उन्होंने अपनी दमदार आवाज़ से नैरेटर की भूमिका निभाई थी,
लेकिन गदर 3 में मेकर्स उन्हें स्क्रीन पर बेहद मजबूत और सरप्राइजिंग किरदार में कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारतीय सिनेमा का वो मील का पत्थर है जो यह याद दिलाता है कि जब बड़े पर्दे पर सच्ची भावनाएं और देश प्रेम को सही ढंग से दिखाया जाता है तो दर्शक इसे सिर आंखों पर बैठाते हैं। अनिल शर्मा इस बार एक्शन कोरियोग्राफी को और भी बड़े और रियलिस्टिक स्केल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार केवल हैंडपंप या हथौड़ा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो भाइयों और बहनों, क्या आप तारा सिंह के इस 2.5 किलो के हाथ को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर गरजते हुए देखने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि गदर 3 बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स यानी 1000 करोड़ का नया इतिहास रच पाएगी? और इस बार तारा सिंह का मुकाबला किससे होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गदर 3 का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।